सबसे पहले तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो ईरान में बना हुआ है, पहले हमने देखा कि एक छोटे से शहर से, छोटे से इलाके से ये मुजाहरा शुरू हुआ, फिर किस तरह से पूरे मुल्क में फैल गया। और ईरान तो इस बारे में कह रहा है कि ये बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में इसको हवा दी जा रही है जो ये मुजाहरे यहाँ तक पहुंचे। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो तो रूट कॉज है, आई थिंक वो प्रेसिडेंट पेशकियान का कल इंटरव्यू था और उसमें बड़ा क्लियर है, एक्नॉलेज इट के इकोनॉमिक स्ट्रेस है। रियाल जो है आपको पता होगा अभी, आई थिंक 14.5 लाख रियाल का $1 मिल रहा है। देयर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमी पे। तो उसमें और बल्कि उन्होंने कहा जी के प्रोटेस्ट हैं बिल्कुल जेन्युइन है एंड विल सिट डाउन विद देम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रोटेस्ट की आड़ में फिर आपने देखा है कि कुछ एजेंट्स वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और फिर ये ऑल अक्रॉस ईरान फैल के बिकॉज ऑफ बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है। इससे पहले भी आई थिंक पिछले अगर आप 15 साल देख लें तो 5 से 6 बड़े मुजाहरे हो चुके हैं। वन वाज मासा जो आमिनी थी, शी डाइड इन प्रिजन, लोग कहते हैं शायद उनको मारा गया था। तो 2022 में था, तो बड़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुई थी। बाकी जो है इस चीज का फायदा उठाते हुए इजराइल और अमेरिका भी आई थिंक दे हैव शोन इंटेंशन टू स्ट्राइक। लेकिन इसमें वी हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि नंबर 1, अगर ये प्रोटेस्ट की आड़ में रजीम चेंज की एफर्ट होती है तो क्या वो कामयाब होगी, और दूसरा है कि अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन होती है, अटैक हो, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। बिकॉज टाइम जब ईरान पे हमला हुआ है तो फिर लोग सारा कुछ छोड़ के स्टेट के साथ सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो वो भी उन्होंने कैलकुलेट करना है। इतना आसान है अमेरिका के लिए जिस तरह वेनेजुएला के सदर को उठाकर ले आए, और उस तरह का जो ऑपरेशन जो वेनेजुएला में हुआ, उसी तर्ज का कोई ऑपरेशन वो ईरान में भी कर सकते हैं? जी, मिलिटरली तो इसके फिर बड़ी रिपरकशन, पहले भी उन्होंने अटैक करके देखा है, लेकिन आपने देखा कि जो काउंटर ऑफेंसिव था उसमें इजराइल के डिफेंस में काफी डेंट हुआ है। अंदर की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन 5 बेसेस को भी नुकसान पहुंचा और दे वर एबल टू ब्रीच दैट डोम। और साफ ज़ाहिर है अगर ये इनिशिएट इनके इमा पे होता है तो इजराइल विल बी अ प्राइमरी टारगेट। उसके अलावा अमेरिका के गल्फ में अड्डे हैं, वो उसकी लपेट में आ सकते हैं अगर वहां से अटैक होता है। तो मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल होगा। और अभी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो अमेरिकन इंटेलिजेंस दे रही है प्रेसिडेंट को, वो शायद ये है कि जो आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से प्रोटेस्ट शायद उस लेवल पे नहीं गए। वैसे भी जो यहाँ पे टर्किया में काफी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, जो स्ट्रक्चर है ईरान का इंटरनल और एक्सटर्नल जो मिलिट्री का है वो काफी बड़ा है। टाइम पीपल जस्ट फॉरगेट इट कि वो पुश ओवर है। ज्योग्राफिकली ये पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, पहाड़ी इलाका, 9 करोड़ की आबादी है, विच इज नॉट लाइक वेनेजुएला। और रजीम के पास अभी या गवर्नमेंट के पास तकरीबन 50 लाख टू 1 करोड़ के पास फौजी स्ट्रेंथ है। उसमें बसीज है सबसे बड़ा इदारा है, फिर IRGC है, फिर मिलिट्री भी, ईरानी मिलिट्री भी डिप्लॉय हुई है। इतनी बड़ी आई थिंक फोर्स को पुश करना विद प्रोटेस्टर्स जो लेट्स से कुछ शहरों में 5 to 10,000 है, वो जरा मुश्किल होगा। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, ये जब वेनेजुएला पर अटैक हुआ एंड देन उनके सदर जो हैं, उनकी अहलिया समेत उनको एक तरह से कहा जा रहा है कि अबडक्ट कर लिया गया उनकी अपनी कंट्री से, वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ अपेरेंट हैं, जो नज़र आ रहे हैं, वो भी हम जानते हैं, जो कुछ अपेरेंट नहीं है। हालांकि वाइट हाउस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास तो अपने ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मुबस्सरीन कह रहे हैं कि भाई ये ऑयल रिजर्व्स जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारी इंटरवेंशन के अंदर जो अमेरिका की तरफ से की गई है। अगर ईरान की तरफ आता है ये मामला और अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरवेंशन करता है, व्हाट डू यू थिंक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं अमेरिका के? क्या ये सिर्फ इजराइल की ईमा पर होगा या फिर अमेरिका के अपने भी कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसमें मल्टीफेरियस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो डेफिनेटली जो ईरान में गवर्नमेंट है दैट इज एंटी इजराइल, एंड आपने देखा कि वॉर भी हो चुकी है। तो पहले इराक के साथ इन्होंने किया था, बिकॉज सद्दाम हुसैन फर्स्ट गल्फ वॉर में कुछ स्कड मिसाइल फायर, दे डोंट वांट एनी चैलेंजर इन द मिडिल ईस्ट जो ईरान को इजराइल को डायरेक्ट थ्रेटन। तो एक तो इजराइल की सिक्योरिटी का, विच इज आई थिंक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अमेरिका को सोचना चाहिए कि एक छोटे से मुल्क के लिए व्हाई दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर रिलेशनशिप विद द एंटायर मिडिल ईस्ट। और इसका एक बहुत बड़ा आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑयल पे कंट्रोल भी हो सकता है। एंड देन जो टर्किया में बातचीत हो रही है कि ये अगर ज्योग्राफिक फैक्टर देखें तो फिर अगर खुदा ना खास्ता डिस्टेबलाइज होता है ईरान, देन दे मूव टू पाकिस्तान एंड तुर्किया, और ये डिक्लेयर कर चुके हैं उनके कुछ जो थिंक टैंक है। तो दैट्स व्हाई रिएक्शन में मेरे ख्याल में अगर खुदा ना खास्ता ये होता भी है, you will find an alliance between Pakistan, Turkey, Saudi Arabia and Egypt. तो ये they should realize, और ये कोई मजाक नहीं है, because now they are very clear कि अगर इस तरीके से ब्रिगेडियर साहब उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान के अंदर और अपने भी स्टेक्स हैं। आपको लगता है, चाइना के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कोई मामला आगे बढ़े तब आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आती हैं, अदरवाइज वो खामोशी इख्तियार रखते हैं। अभी आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई हलचल वहां पर भी होगी, या फिर अभी वो सिर्फ देख रहे हैं सूरत हाल को?
ये चाइनीज आई थिंक बड़ी क्वाइट डिप्लोमेसी करते हैं, ज्यादा शोर नहीं करते अमेरिका की तरह या भारत की तरह। लेकिन ये जरूर है कि जब वेनेजुएला में हुआ वहाँ भी आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ईरान पे प्रेशर है, तो एलाइज जो हैं वो देखते हैं फिर कि कितना आगे आ सकते हैं। मे बी दे विल हैव टू स्टेप इन, स्पेशली इकोनॉमिकली अगर रेस्क्यू करना है ईरान को, तो अभी सबसे बड़ा इशू डॉलर्स का बना हुआ है और इकोनॉमिक सस्टेनेंस का है। तो चाइना कैन आई थिंक बेल देम आउट। 2009 में लेकिन लेट्स सी वो किस तरीके से मूव करते हैं ईरान के अंदर। ब्रिगेडियर साहब, उसमें हमें याद है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के खिलाफ जो है ना बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था और ये बहुत महीनों तक जारी रहा था, लेकिन उसको लीड करने वाले मौजूद थे। इस मुजाहिरों को या इन एहतजाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना अरसा तक चल सकता है? आप प्रोजेक्ट क्या करेंगे? प्रोजेक्शन क्या है आपकी? फोरकास्टिंग क्या है इस सारी इशू को देखते हुए? इसमें शुरू में तो जो बाजारी या पहले बिजनेस कम्युनिटी थी, फिर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया एंड देन जो एजेंट्स की बात है, जिसमें माइक पॉम्पियो ने बड़ा ओपनली कहा कि मोसाद के एजेंट थे और अभी कुछ अरेस्ट हैं, उसमें पता चल रहा है कि शायद बाहर से काफी ज्यादा इंटरफेरेंस वेपन्स भी आए हैं। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये जो हफ्ता अभी चल रहा है दिस इज क्रिटिकल। अपेरेंटली जो है क्रैकडाउन भी चल रहा है, इसमें आई थिंक 100 से ज्यादा हलाकतें भी हैं दोनों तरफ, और अरेस्ट भी आई थिंक इट इज 2000 to 5000। तो अगर ये प्रोटेस्टर्स की बैकबोन तोड़ देती है गवर्नमेंट, तो शायद वी लुक एट के काम डाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेट प्रॉब्लम वही रहेगा, इकोनॉमिक है, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है रनिंग गवर्नमेंट के पास, दैट हैज टू बी सीन। बट आई फील कि ये आई थिंक इतवार तक जो है चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अभी जो रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस की, जो मशवरा है ट्रंप को कि इंटरवीन ना करे, वो शायद इसलिए प्रॉब्ली देव सीन के शायद गवर्नमेंट विल बी एबल टू कंट्रोल। अगर अमेरिका इंटरवीन कर लेता है, अगर अमेरिका इंटरवीन कर लेता है, तो ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टांस आया है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या ईरान इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क के साथ उस तरह से उनको जवाब दे सके? हमने देखा इजराइल के साथ जब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो यहाँ से मिसाइल फायर हुए थे, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरह का मुकाबला ईरान की तरफ से किया गया था, अड्डों पर अटैक करने की बात किया, तो फिर ईरान टकरा सकता है अमेरिका के साथ? ये आई थिंक उसके अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। अगर रजीम मेल्ट करती है तो फिर तो देखे ना, दिस विल बी नाउ रिप्रेजल शुरू हो जाएगा और खुदा ना खास्ता एक ह्यूज सिविल वॉर होगी। अगर रजीम कोलैप्स करती है देयर विल बी ह्यूज सिविल वॉर, जो शायद सालों चले, बिकॉज सीरिया का आपने असर देखा है, टू 12 ईयर। बाकी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है एंड आई एम श्योर अभी जो उन्होंने आई थिंक किया है, अपनी इंटेंशन शो किया है कि दे इवन आर गोइंग टू प्रीएम्प्ट। अगर वो देखते हैं कि रजीम फॉल हो रही है तो उसमें प्रॉब्ली यू विल फाइंड अनदर राउंड, और ये बड़ा डेवास्टेटिंग होगा। Because I think that whatever is available, और ये one of the largest missile power है, ये कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर सकते हैं, रेड सी को बंद कर सकते हैं, तो खत्ते के लिए बड़ा डेवास्टेटिंग होगा। आई डोंट नो अभी इजराइल और अमेरिका के दिमाग में क्या है, but they have to really यस या नो में जवाब दे दीजिएगा, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। ये भी आपको रिजीम चेंज के लिए ही लग रहा है अमेरिका की तरफ से? अगर ये कोशिश की जाती है, इंटरवेंशन की जाती है, रिजीम चेंज के लिए होगी? जी 100%, उसमें तो कोई शक नहीं। दे वुड नेवर लाइक एनीबॉडी टू चैलेंज इजराइल। लेकिन मैंने बताया कि इसका रिएक्शन फिर इतना नेगेटिव होगा कि प्रोबेबली यू फाइंड अ मुस्लिम नेटो कमिंग अप, तो लोग मजबूर हो जाएंगे। और ये मजाक नहीं, इस पे काफी थॉट प्रोसेस चल रहा है तुर्किया में, सऊदीया में, पाकिस्तान में और मिस्र में, और आई थिंक दैट विल बी हाईली नेगेटिव फॉर इजराइल और खत्ते के लिए। फिर दे विल हैव अनदर चैलेंजर। लेकिन मे बी इट इज गुड फॉर द रीजन, इसमें अगर ये ताकतें इकट्ठी होकर फैसला करती है कि विल नॉट हैव एनी मोर इंटरवेंशन। इट्स हाई टाइम कि अब कुछ कर लेना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज को भी मिलकर एक नेटो की तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए, सो दैट हम अपनी प्रोटेक्शन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी सिचुएशन पर अपना एनालिसिस